Hello everyone, welcome to my channel. So as I have promised, I came back with a video again of mental status examination in mental health nursing. So let's start with its definition. तो क्या है mental status examination क्या है? It is a standardized format. ये एक format है in which clinical records the psychiatric sign and symptoms present at the time of interview. तो जब interview होता है तो psychiatric sign and symptoms क्या present है patient में, ये एक हम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में पूरा इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं. तो दिस इज नथिंग देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. तो इसका पर्पस देखेंगे क्यों करते हैं हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. तो पर्पस इज टू इवैल्यूएट क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली अ रेंज ऑफ मेंटल फंक्शंस एंड बिहेवियर एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. इसके कंपोनेंट्स देखेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के. सबसे पहला कंपोनेंट है जनरल अपीयरेंस, देन साइकोमोटर एक्टिविटी, मूड एंड अफेक्ट, स्पीच, थॉट, परसेप्शन एंड कॉग्निटिव फंक्शंस. तो ये आपको कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं. फिर उसके अंदर के जो जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले हम लेंगे जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, उसको शॉर्ट फॉर्म में गाब भी बोलते हैं. देन उसमें सबसे पहले हम पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज एंशियस, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन पे प्लेजर दिख रहा है, कॉन्फिडेंस है, ब्लंटेड और प्लेजेंट. देन सेकंड हम देखेंगे उसका पोस्चर देखेंगे स्टूप्ड है या नहीं. स्टूप्ड मीन्स झुका हुआ. देन स्टिफ मीन्स एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ. गार्डेड मीन्स अगर वो किसी को ऐसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे गार्डेड बिहेवियर. देन नॉर्मल. देन मैनरिज्म देखेंगे पेशेंट का, कौन से टाइप की हरकतें बार बार पेशेंट कर रहा है. देन आई टू आई कॉन्टैक्ट देखना है पेशेंट का. आप जब उसको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपसे आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है या नहीं. देन पेशेंट का रैपोर्ट, उससे जब आप बात करने की कोशिश करते हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो तो वो इजीली आपसे बात करता है या फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए बात करना. तो रैपोर्ट कैसे बिल्ड हो रहा है वो आपको मेंशन करना है. कॉन्शियसनेस देखना है पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं या फिर अनकॉन्शियस या फिर ड्राउजी है, थोड़ा थका हुआ सा दिख रहा है, आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहा है. देन बिहेवियर देखना है पेशेंट का, सोशल बिहेवियर इंक्लूड करके, जैसे कि ओवर फ्रेंडली है या डिस इनहिबिटेड, प्री ऑक्यूपाइड, अग्रेसिव और नॉर्मल. तो आपसे ज़्यादा अच्छे से बात करता है, ओवर फ्रेंडली है या फिर एकदम चुपचाप बैठ जाता है, आपसे बात करने के बाद ही आपको जवाब देता है. तो ये आपको लिखना है उसमें. ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग देखना है पेशेंट वेल ड्रेस्ड है कि नहीं देखना है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, नीट एंड टाइडी या फिर डर्टी, सब मेंशन करना है. देन फिजिकल फीचर्स में आपको देखना है कि उसके फिजिकल फीचर्स कैसे, जैसे कि लुक्स ओल्डर, यंगर देन हिज एज, उसकी एज के हिसाब से यंग दिख रहा है या फिर अडल्ट दिख रहा है या फिर ओल्ड दिख रहा है. देन अंडर वेट है या ओवर वेट है, वो सब आपको लिखना है फिजिकल फीचर्स में. देन साइकोमोटर एक्टिविटी देखेंगे हम पेशेंट का. साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज है या डिक्रीज रहता है, उसमें क्या आएगा, कंपल्सिव और एकोप्रेक्सिया. एकोप्रेक्सिया मीन्स रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ सम एक्टिविटी, बार बार स्टीरियोटाइप, कोई भी वर्ड बार बार रिपीट करना. देन नेगेटिविज्म, आप कुछ बोल रहे हो वो करने वो उसका अपोजिट कर रहा है. ऑटोमेटिक ओबीडियंस, की जो भी बोल रहा है आप वो ऑटोमेटिकली ओबीडियट करने लग रहा है पेशेंट. सारे पेशेंट को हाथ काँप रहे अगर, तो वो ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है. देन अबनॉर्मल मूवमेंट्स कौन से होंगे उसमें, स्टीरियोटाइप मैंने जैसे आपको बोला है. देन गेट मीन्स पेशेंट कैसे चल रहा है, उसकी चलने की हरकत देखना है. देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. देन अपेरेंट रेस्टलेसनेस, लिप्स स्मैकिंग, अचानक से उसको रेस्टलेसनेस फील होगा पेशेंट को. लिप्स स्मैकिंग मीन्स बार बार होठ अपने दांत के अंदर दबाएगा. देन टंग प्रोट्रूजन, बार बार अपनी टंग बाहर निकालेगा, ये ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स है. देन डिफ़िकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, तो मतलब कोई भी मूवमेंट करना उसमें उसको डिफ़िकल्टी फील होगा, जैसे कि स्टिफ मूवमेंट, वो पार्किंसनिज्म में होता है. देन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, पेशेंट फ्लेक्सिबल है कि नहीं देखेंगे. अगर उसमें वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर इट इज़ यूजुअली सीन इन कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया. नेगेटिविज्म देखेंगे कि आप जो बोलते हो उसके ऑपोजिट करेंगे हमेशा, ये कैटाटोनिया का एक साइन है. देन स्पीच देखेंगे पेशेंट का, रेट स्पीच में उसका रेट देखेंगे, नॉर्मल है, वेरी स्लो, रैपिड और प्रेशर ऑफ स्पीच देखेंगे. फ्लो देखेंगे, स्पॉन्टेनियस है या बीच में रुकता है या स्लरिंग है, बार बार स्लटरिंग कर रहा है, हकलाना जिसको बोलते हैं. देन स्पीक्स ओनली ऑन क्वेश्चन, से आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी बताएगा, या फिर मटरिंग, अंदर ही अंदर मुंह में बोले जा रहा है, या फिर म्यूट. देन वॉल्यूम देखेंगे पेशेंट जब रिप्लाई देगा आपको, उसका ऑडिबल है या नहीं, एक्सेसिव लाउड है या फिर अबनॉर्मली सॉफ्ट है. देन अमाउंट देखेगा, अगर कुछ पूछते हैं तो उसका कंटेंट देखेंगे, कितना बल्क में आंसर कर रहा है आपको या फिर बहुत कम. टोन देखेंगे उसका, नॉर्मल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं या फिर मोनोटोनस. देन कोहेरेंस देखेंगे, कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट है. रेलेवेंस देखेंगे,
सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म ऑफ थॉट। फॉर्म ऑफ थॉट में देखेंगे नॉट अंडरस्टैंडेबल। अगर उसकी थॉट्स ऐसे है जो आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो वो मेंशन करना है। नॉर्मल है तो नॉर्मल। देन सर्कमस्टेंशियलिटी देखेंगे हम। सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है कि आप जो कुछ भी पूछेंगे तो सबसे पहले पेशेंट स्टार्ट करेगा आजू बाजू की चीज़ों से जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आएगा फिर उस पॉइंट पे जो आपने पूछा है। इसको बोलेंगे घूम फिर के एक जगह पे आना। दिस इज कॉल्ड एज द सर्कमस्टेंशियलिटी। देन टेंजेंशियलिटी क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलेगा अचानक से वो टॉपिक पे आपको बताएगा, लेकिन उसका एंड कुछ और ही होगा। मीन्स ही विल नेवर गो टू द पॉइंट जो आपने पूछा है, उसको बोलेंगे टेंजेंशियलिटी। देन नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म मीन्स न्यू वर्ड इन्वेंट करके कुछ भी नए वर्ड इन्वेंट करेगा और बोलेगा। देन वर्ड्स, यहाँ का वर्ड वहाँ, जैसे सैलड में होता है पूरा मिक्सचर, तो पूरा वर्ड्स का मिक्सचर कर देगा। प्रिजर्वेशन एंड एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस मीन्स दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया थॉट्स में, मीन्स एक बोल रहा है फॉर एंड एक बोल रहा है अगेंस्ट। देन स्ट्रीम देखेंगे। स्ट्रीम और फ्लो क्या है थॉट का। प्रेशर ऑफ स्पीच देखेंगे। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, अगर एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे पेशेंट फ्लाई कर रहा है तो उसको बोलेंगे फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। देन थॉट रिटार्डेशन। म्यूटिज्म, म्यूट है यानी एफोनिया, उसको मीन्स एफोनिया इज नथिंग देन वर्ड। देन थॉट ब्लॉक हो रहा है या नहीं, जो कुछ भी सोच रहा है अचानक से भी बीच में रुक जाता है, फिर एक नया थॉट आ जाता है, उसको बोलेंगे थॉट ब्लॉक। देन क्लैंग एसोसिएशन क्या है, राइमिंग वर्ड्स करने को देखेंगे। डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन मीन्स किसी पे भी शक करना या फिर होता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। देन डेल्यूशन ऑफ ग्रैंड्योर मीन्स खुद एक बहुत ही हाई प्रोफेशनल इंसान समझना या फिर खुद को गॉड समझना। दैट इज डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। निहिलिस्टिक डेल्यूशन मीन्स ही थिंक्स दैट ही इज़ नो वन, वो जल्दी से मरने वाला है, या फिर ऐसे डेल्यूशन होते हैं कि उसको बहुत खतरनाक बीमारी होने वाली है। डेल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी मीन्स उसका पार्टनर उस पर चीट करने वाला है। देन ऑब्सेशन, किसी चीज़ का ऑब्सेशन है पेशेंट को। फोबिया, किसी चीज़ से बहुत डर लगता है। प्रीऑक्यूपेशन, फैंटेसी, हमको पूछना है कौन सी डे ड्रीमिंग करता है, उसके डे ड्रीमिंग का कंटेंट क्या है। देन थॉट प्रोसेस में हम अभी डिस्क्राइब करेंगे, हमने अभी जो भी पढ़ा है तो उसमें क्या है, स्ट्रीम ऑफ थॉट। प्रोडक्टिविटी देखेंगे। पेशेंट का अबनॉर्मलिटी सीन इन ओवर अबंडेंस ऑफ आइडियाज़। अगर ज़्यादा आइडियाज़ है पेशेंट को, मीन्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के आइडियाज़, तो वो मेनिया में देखने को मिलेगा। पॉसिटी है दैट वो डिप्रेशन में देखने को मिलेगा। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, इन फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ देयर आर रैपिड शिफ्ट्स, बार बार रैपिड शिफ्ट्स हो रहे एक आइडिया से दूसरे आइडिया को लेकर, देन वो मेनिया में होता है ज़्यादातर। रैपिड थिंकिंग, फटाफट थिंकिंग कर रहा है पेशेंट, या फिर स्लो थिंकिंग, तो वो डिप्रेशन में होगा। देन स्पॉन्टेनियस है ओनली व्हेन क्वेश्चन। देन कंटिन्यूटी ऑफ थॉट देखें, उसमें सर्कमस्टेंशियलिटी एज मैंने बोला है, व्हेन थिंकिंग प्रोसीड स्लोली व्हेन मैनी अननेसेसरी डिटेल बट इवेंचुअली गेट टू द पॉइंट। तो पहले तो वो बहुत अननेसेसरी आपको डिटेल देगा, देन इवेंचुअली वो एक पॉइंट पे आएगा। तो इसमें क्या होता है कि गोल इज़ नेवर कम्प्लीटली लॉस, एट द एंड वो गोल पे आएगा। देन टेंजेंशियल क्या होता है, मूव फ्रॉम थॉट टू थॉट दैट रिलेट इन सम वे बट नेवर गेट टू द पॉइंट। थॉट ब्लॉकिंग में मैंने बोला है कि कुछ आपको थॉट बताएगा, अचानक से रुक जाएगा, फिर अचानक से एक न्यू थॉट चालू कर देगा। तो ये ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। प्रिजर्वेशन में क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। कोई भी वर्ड्स और फ्रेज हमेशा बार बार वही रिपीट करेगा, तो ये हमेशा ओसीडी और साइकोसिस के पेशेंट में देखने को मिलेगा आपको। अब थॉट एलियनेशन, थॉट में जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो हम देखेंगे। थॉट इको अगर हो रहा है, थॉट इको क्या होता है कि पेशेंट बोलेगा कि मैं जो सोचता हूँ वो मुझे सुनाई दे रहा है। देन थॉट इंसर्शन, थॉट इंसर्शन क्या होता है, अदर पर्सन, वो बोलेगा कि कोई और है जो मेरे दिमाग में ऐसी थॉट्स डालने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलेंगे थॉट इंसर्शन। देन थॉट विड्रॉवल, इसमें क्या होगा, वो पेशेंट बोलेगा कि मेरे दिमाग से कोई जो मैं सोचता हूँ वो छीन के लेके जाता है। देन थॉट, इसको बोलेंगे थॉट विड्रॉवल। देन थॉट ब्रॉडकास्टिंग, वो बोलेगा कि मैं जो सोचता हूँ वो दूसरे को अचानक से पता चल जाता है, तो उसको बोलेंगे थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तो ये सब स्किज़ोफ्रेनिया के फीचर्स है। आपको हर एक चीज़ का मीनिंग पता रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझा रही हूँ। देन फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स, अबनॉर्मलिटीज़, उसमें क्या क्या होगा, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। तो क्या होता है, ये लॉजिकल शिफ्टिंग बिटवीन अनरिलेटेड टॉपिक्स। तो एसोसिएशन नहीं रहेगा किसी भी टॉपिक का, अनरिलेटेड टॉपिक के बारे में सोचते रहेगा पेशेंट।
देन डीरेलमेंट क्या है? ग्रेजुअल और सडन डिविएशन द ट्रेन ऑफ थॉट विदाउट थॉट ब्लॉकिंग। तो हमने थॉट ब्लॉक देखा था कि एक थॉट पेशेंट इज थिंकिंग समथिंग एंड अचानक से ब्लॉक हो जाएगा, न्यू थॉट चालू होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें बीच में ब्लॉक नहीं होगा, इसमें कुछ सोच रहा है, देन अगेन इट इज ही इज थिंकिंग समथिंग न्यू। देन वर्ड सलाइन मेटोनिम्स क्या? वर्ड अप्रोक्सीमेशन, कि कोई वर्ड उसको बोलना है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, उसको कुछ और ही वर्ड देके बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल पेन बोलना है लेकिन बोलेगा पेपर स्केप। देन क्लैंग एसोसिएशन, तो क्या होता है? सिमिलर साउंड्स के वर्ड्स वो राइम करने को देखेगा। देन नियोलॉगिज्म, न्यू वर्ड्स का फॉर्मेशन करके बोलेगा। देन थॉट कंटेंट, पेशेंट का थॉट कंटेंट देखना है हमको, ओवर वैल्यूड आइडियाज़ है कि नहीं। So this is a thought which is because of associated feeling tone that precedence over all other ideas and maintain the precedence permanently or for a long period of time. Then delusions, patient delusion. What is delusion? That is the false, fixed, unshakable belief out of keeping with the patient's social, cultural and educational background. Example क्या होगा? Control. तो उसके control के outside forces and controlling actions. Then एरोटोमेनिक क्या होता है? अ पर्सन यूजुअली ऑफ हायर स्टेटस इज इन लव, बोलेगा कि एक हायर स्टेटस वाला पर्सन उसके साथ एक रिलेशनशिप में है, तो इसको बोलेंगे एरोटोमेनिक। देन ग्रैंडियस, वो सोचेगा कि इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, खुद को बोलेगा कि मेरे पास ऐसी पावर है वैसी पावर है। देन सोमैटिक, पेशेंट एज अ फिजिकल डिफेक्ट, वो सोचेगा कि मुझ में कोई फिजिकल डिफेक्ट है। रेफरेंस अनरिलेटेड इवेंट्स अप्लाई टू देम। देन पर्सिक्यूटरी, कि कोई उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। देन प्रीऑक्यूपेशन देखेंगे, अबाउट इलनेस, ऑब्सेशन है या नहीं, रिपीटेटिव प्रीऑक्यूपेशन विद द थॉट। देन फोबियाज, पेशेंट को पूछेंगे किस चीज़ के बारे में डर लगता है। प्लान्स, इंटेंशंस ऑफ रिकरेंट आइडियाज़, हमेशा सुसाइड और होमिसाइड के बारे में सोचता रहेगा। हाइपोकॉन्ड्रियल सिम्टम्स जैसे कि एक्सेसिव फियर एंड एंजाइटी। देन परसेप्शन देखेंगे हम, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फिजिकल स्टिमुलेशन इनटू साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, दैट इज मेंटल प्रोसेस बाय विच सेंसरी स्टिमुलस आर ब्रॉट। तो क्या है ये परसेप्शन? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम फिजिकल स्टिमुलेशन एक साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में परसेप्शन के डिसऑर्डर्स हमको चेक करने हैं, पेशेंट को इल्यूशन है या नहीं। हेलुसिनेशन में देखना स्पेसिफिक टाइप, उसको पूछना है कि कुछ सुनाई देता है या नहीं, कोई आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ दिखता है, कुछ स्मेल आता है अचानक से, कुछ टेस्ट आता है या टैक्टाइल स्किन पे कुछ फील होता है कि नहीं अचानक से। देन अदर्स, हिप्नोकॉकिक, हिप्नोपोमिक, लिलोपुटियन मीन्स उसको अचानक से सब लोग छोटे दिखने चालू हो जाएंगे। काइनेस्थेटिक, मैक्रोप्सिया मीन्स अपने से बहुत बड़े साइज में इंसान दिखने लगेंगे, माइक्रोप्सिया एकदम छोटे ही देखने लगेंगे। देन परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस जो हमने अभी डिस्कस किया, हेलुसिनेशन, इल्यूशन। देन डी रियलाइजेशन, इसमें क्या होगा? फीलिंग द आउटर एनवायरनमेंट फील्स अनरियल, उसको बाहर का एनवायरनमेंट हमेशा अनरियल लगेगा। डीपर्सनलाइजेशन, इसमें सेंसेशन ऑफ अनरियलिटी कंसर्निंग वन सेल्फ और पार्ट ऑफ वन सेल्फ। देन मूड एंड अफेक्ट देखेंगे, पेशेंट का अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है। प्लेजरेबल इफेक्ट देखेंगे, यूफोरिया है, इलेशन, एक्साल्टेशन एंड एक्सटेसी। अनप्लेजरेबल इफेक्ट देखेंगे, ग्रीफ है, मॉर्निंग डिप्रेशन। अदर इफेक्ट्स, एंजाइटी, फियर, पैनिक, फ्री फ्लोटिंग एक्सेट्रा। देन कॉग्निटिव फंक्शन देखेंगे, पेशेंट का अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन हमको कैसे चेक करना है कि उनको मंथ्स या ईयर के नाम पूछने हैं, मंथ्स का नाम पूछना है, उसको 5 मिनट के बाद वापस वो एड्रेस पूछना है। देन रिसेंट मेमोरी की 24 आवर्स रिकॉल। देन रिमोट में क्या पूछना है? आस्क फॉर डेट्स ऑफ बर्थ डेट पूछना है, इवेंट कोई है तो उसके बारे में पूछना है। देन एमनीशिया, पैरामनीशिया, रेट्रोग्रेड एमनीशिया, एंट्रोग्रेड या एमनीशिया के टाइप्स है। कॉन्फैबुलेशन क्या है कि हमको देखना है कि पेशेंट को कुछ बताना है, देन ही विल से द सेम थिंग, एक पैराग्राफ देना है, तो वो पैराग्राफ रिपीट करेगा, देन बीच में वो अपना ही कुछ उसमें ऐड कर देगा, उसको बोलेंगे कॉन्फैबुलेशन, डेजा वू, जमाए वू, हाइपर एमनीशिया। देन ओरिएंटेशन, पेशेंट का चेक करना है, टाइम क्या है उनको पूछना है, व्हाट इज़ द टाइम। देन प्लेस, वेयर आर यू, पर्सन, आपके साथ कौन है, आपको पता है क्या कौन है। देन एब्स्ट्रैक्शन, गिव अ प्रोवर्ब एंड आस्क, जैसे कि एक प्रोवर्ब देना है, एक फ्रेज देना है, फेदर्स ऑफ द बर्ड फ्लॉक टुगेदर, फिर उसका मीनिंग उनके भाषा में क्या है वो हमको पूछना है। देन इंटेलिजेंस पूछना है,
इंटेलिजेंस हम कैसे देखेंगे, सिमिलैरिटीज डिफरेंस पूछने हैं, फिर जनरल इन्फॉर्मेशन। इन कंसंट्रेशन हमको चेक करना है कि एक डिजिट देना है उनको, फिर उनको थोड़े वक्त के बाद उनको रिपीट करने बोलना है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। देन प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन उसके बारे में पूछना है। देन जजमेंट में पर्सनल फ्यूचर प्लान्स क्या उनके, सोशल परसेप्शन सोसाइटी के बारे में उनके क्या सोच है। देन टेस्ट उसको प्रेजेंट सिचुएशन है, ऐसे कोई एक सिचुएशन देना है, वो है उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे वो पूछना है। इंसाइट में हमको पूछना है कि पेशेंट को पता है कि नहीं उनको कौन सी बीमारी है। तो कंप्लीट डिनायल पेशेंट करेगा, मीन्स उसको पता ही नहीं है, कि वो बोलेगा कि मैं साइकेट्रिक हुई नहीं। देन स्लाइट अवेयरनेस, थोड़ी बहुत पता है उनको बीमारी। देन अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक ड्यू टू समवन अननोन, उसको बोलेगा कि मुझे पता है लेकिन ये नहीं पता कि किसकी वजह से हुआ है। देन इंटेलेक्चुअल इंसाइट या फिर ट्रू इमोशनल इंसाइट है या नहीं। देन जनरल ऑब्जर्वेशन करना है, पेशेंट का स्लीप में इंसोमनिया है या नहीं, टेम्पररी परसेप्शन, हाइपरसोमनिया, ज़्यादा नींद आती है या फिर कम नींद आती है या फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं पेशेंट, ये सब उनको पूछना है। दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आई नो इट वॉज वेरी deep and very long, but you need to know all the terms in the mental status examination, then only आपको psychiatric बहुत interesting and बहुत amazing लगेगा। Thank you, keep watching and keep sharing my videos and please subscribe।